जय हिंद। आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, ध्यान से देखिए। शब्द विचार। आज का शब्द विचार टॉपिक बहुत शॉर्ट चलाने वीडियो, ठीक है ना। बहुत शॉर्ट, कम समय में, आप तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कम समय में आप तो शब्द विचार यहाँ से 5 से 6 नंबर तक पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन या 4 से 5 नंबर निश्चित रूप से पूछा जा रहा। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, ज़्यादा नहीं चलाने वाला है आज के लिए, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं हो रहा, इसलिए बहुत ही ध्यान बेहतरीन से देखिएगा, ठीक है। चलिए, क्या है शब्द विचार। शब्द विचार तो बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से देखिएगा ताकि समझने में दोनों कठिनाई नहीं हो रहा। शब्द विचार तो बारे में समझे, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। व्याकरण के जिस भाग में शब्द का भेद, व्यवस्था, व्युत्पत्ति का वर्णन किया जाता है, उसे शब्द विचार कहा जाता है, ठीक है। समझे? ये तो और बढ़िया से समझ लीजिए, समझिएगा। व्याकरण के जिस भाग में शब्दों का भेद, व्यवस्था मतलब कि अवस्था, भेद अवस्था और व्युत्पत्ति का वर्णन किया जाता है, उसे शब्द विचार कहा जाता है, ठीक है। शब्द किसे चाहिए? शब्द किसे चाहिए? तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल तो ही शब्द कहते हैं। शब्द किसे जाते हैं? दो या दो से अधिक सार्थक मेल तो ही शब्द कहा जाता है। समझिए, शब्द किसे कहते हैं से, जैसे में धैर्य, कलम, बालक, सीता इत्यादि। और क्या हो सकता है? कल, माला, ताला, ये सब हो रहा है शब्द होते हैं। ताला, इसमें ताला, और भी हो सकता है। क्या होता है? द्वार हो रहा ना, द्वार। ये सब क्या है? शब्द हो रहा है। दो या दो से अधिक शब्द से मिल रहा है, सार्थक मेल तो ही शब्द कहते हैं। चलिए बिना देर किए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार है, ठीक है ना। क्या है? व्युत्पत्ति। क्या व्युत्पत्ति के, देखिए व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितना प्रकार से होता है? 4 प्रकार से होता है। जितना प्रकार से होता है 4 प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार से होता है। कौन होता है? तत्सम। तत्सम पहला होता है। क्या होता है? तत्सम। तत्सम शब्द किसे चाहिए? हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द तो तत्सम कहते हैं। जैसे में जगत, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, ये सब क्या है? तत्सम शब्द है। दूसरा क्या होता है? तत्भव। तत्भव किसे कहेंगे? तत्सम के बिगड़े हुए रूप तो तत्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े हुए रूप तो तत्भव कहते हैं। जैसे में आद, फिर क्या होगा? कुबड़ा, कपूर और इत्यादि। जैसे में देखिए तत्सम से जैसे बिगड़ा, तत्सम, तत्भव, यानी कि आदरी, आद, ठीक है। आदरी से क्या होता है? बिगड़ा रूप आद होता है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत सारे और एग्जाम्पल देख लीजिए। अष्ट, आठ, ओष्ट, ओठ, चंद्र, चांद, दधी, दही, दूध, दूध, नंद्र, नंदा, रात्रि, रात। बिगड़ा हुए रूप तो क्या कहते हैं? तत्भव कहते हैं। तीसरा बिगड़ा हुआ रूप तो तत्सम से बिगड़ा हुआ रूप तो तत्भव कहते हैं। चलिए आप लोग समझिए, तो इतना एग्जाम्पल लिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर में क्या है? देशज। देशज किसे कहते हैं? देश के बोल चालती भाषा में पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं, ठीक है। देश की बोल चालती भाषा में पाए जाने वाले शब्द तो देशज कहते हैं, ठीक है। जैसे में दिव्या, फुंदी, तेंदुआ, लोटा, पादरी यानी मुरेठा बांधता है ना, उसको पादरी बोलते हैं, इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब और भी हो सकता है। तो ये सब किसमें चला रहा? देशज में। विदेशज के मतलब कि जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है उन्हें विदेशज कहते हैं, ठीक है। जैसे में हॉस्पिटल, डॉक्टर, बोट, टेबल, आराम, इंटार, मोहब्बत, हुनर, मेहमान इत्यादि सभी किस में चलेगा?
विदेशत शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ गए, जल्दी जल्दी समझिएगा, तो जितना जल्दी समझिएगा उतना जल्दी हो पा रहा। ठीक है ना। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट और शानदार है। ये रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहला होता है रूट। क्या होता है? रूट। जिन शब्दों के ठंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उन्हें रूट कहते हैं। जैसे नाथ, तान, ज्ञान, इसमता कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे योदित क्या है? जितना भी एग्जाम्पल लिए, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लिए, ताकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाए ये सब एग्जाम्पल, इसीलिए ऐसा एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है ना। यही सब एग्जाम्पल पूछने से भी चांस रहता है एग्जाम में। चांस नहीं, पूछ रहा 100% पूछे रहा। ठीक है। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं उन्हें योदित कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? योदित कहलाते हैं। जैसे में ढोल सवार, विद्यासागर, हिमालय, विद्यालय, ये सब क्या है? इत्यादि। ये सब क्या है जी? ये सब क्या है? योदित है। क्या है? योदित है। ठीक है। देखिए अगला है योद रूट। योद रूट क्या है? ऐसे योदित शब्द जो साधारण अर्थ तो छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर ले उसे योद रूट कहते हैं। क्या बोला? साधारण शब्द अर्थ तो छोड़कर क्या कर ले? विशेष अर्थ। जैसे में नमोदर, दशानन, चंद्रशेखर इत्यादि, इस सब क्या? विशेष साधारण अर्थ तो छोड़कर विशेष धारण कर रहा है। जैसे लमजोर और लमोदर, ये सब क्या है? दशानन, इसमें मतलब कि अथी लंबोदर यानी लगभग भगवान की चर्चा होता है इसमें। ये सब क्या? योदित शब्द। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना। दोनों दिक्कत नहीं होना चाहिए। रूपांतरण की दृष्टि देखिए, अगला देखिए, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। वितारी शब्द और अवितारी शब्द होता है। सब वितारी शब्द इसे जाते हैं जिनके रूप लिंग, वचन, तारत और पुरुष के अनुसार बदलते हैं उसको वितारी कहते हैं। ठीक है, वितारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है। अवितारी शब्द जिनके रूप नहीं बदलते हैं उनके अवितारी शब्द कहलाता है। जैसे में अवितारी शब्द तो ही अव्यय शब्द भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अव्यय शब्द किसको कहा जाता है? अवितारी शब्द तो अव्यय शब्द भी कहा जाता है। देखिए, जैसे में क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है और विस्मयादि बोधक होता है। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं, तो अगला बताएंगे। अगला टॉपिक रहता है संज्ञा। बहुत ही शानदार रहता है, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 नंबर का इससे भी क्लास 1 शॉट में वीडियो, जैसे इस प्रकार के वीडियो ही लाएंगे। संज्ञा था। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, छोटा सा मेरा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर जरूर करिएगा मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, और अपने दोस्तों के पास भी प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की जय हिंद, जय भारत, सी यू टुमारो।